Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, नायब तहसीलदार, पटवारी और वेटनरी फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में मेंशन है। और होप सो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस वाले पोर्शन में से आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। और ये जो लेक्चर है लेक्चर 4 रहेगा, और इस लेक्चर में हम जितनी भी फिजियोग्राफी है जम्मू एंड कश्मीर की, उसके ऊपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, और उसके साथ और भी एक्सप्लेनेशन रखूँगा ताकि कोई भी क्वेश्चन या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है वो आपका एग्जामिनेशन में जो आए वो मिस ना हो पाए, ठीक है ना। और ये जो वीडियो लेक्चर रहेगी ये MCQ बेस्ड वीडियो लेक्चर रहेगी, ठीक है ना। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज पोर्ट पास। एक पास है जिसको हम कहते हैं पोर्ट पास, इज फेमस पास इन विच रेंज। पूछेंगे कि एक पोर्ट पास है, बहुत ही फेमस पास है, वो किस रेंज में है। हमारे पास ऑप्शन रहेंगे नुनकुन रेंज, ऑप्शन बी अराफात रेंज, ऑप्शन सी जंस्कर रेंज एंड ऑप्शन डी शिवालिक्स रेंज, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज जंस्कर रेंज। जो हमारा पोर्ट पास है वो कहाँ पे है, वो जंस्कर रेंज में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो जंस्कर रेंज है ना ये यहाँ पे लाई करती है, ठीक है ना। अब देखेंगे इस जगह पे जंस्कर रेंज लाई करती है, ठीक है ना। ये तो रहा हमारा पोर्ट पास के ऊपर। उसके ऊपर और भी जितने भी पासिस हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा बुर्जिल पास यहाँ पे है, पीर पंजाल पास यहाँ पे है, जोजिला पास यहाँ पे है, बनिहाल पास यहाँ पे है, चोरबुत पास यहाँ पे है। क्योंकि हमें लोकेशन पता होगी हम बता सकते हैं कि कहाँ से ये पास कहाँ से किसके बीच लाई करता है, ठीक है। उसके बाद बबियासा पास ये है, उसके बाद किलिक दवान पास ये है, मितंका पास ये है, पौरबिक पास ये है। ये सारे जितने भी पासिस हैं ना इसको आप पास करके आप देख लें ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है ना। उसके बाद लंका पास है, दिमजोर पास है, ठीक है ना। ये माउंटेन पासिस के ऊपर एक पूरी वीडियो लेक्चर है, ठीक है ना, माउंटेन पासिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया। तो उसके ऊपर ये पूरी एक वीडियो है, आप जाके प्लेलिस्ट में वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं, या मैं क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके ये पूरी वीडियो देखेंगे। क्योंकि फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में से आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन काफ़ी सारे आने हैं, सो इस पोर्शन को मिस नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। और इसमें और भी काफ़ी सारी पूछेंगे आपके पास। यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं है। एक हमारे पास होता है अगर माउंटेन पासिस की बात करेंगे कभी कभी सिंथल टॉप के बारे में पूछते हैं, ठीक है ना, वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद मारगान याद रखेंगे, मारगान। आज मैं थोड़ी स्लो स्लो वीडियो को लेके चलूँगा। मारगान टॉप है, इसके बारे में पूछेंगे। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। मारगान हो गया, उसके बाद और काफ़ी सारे। उसके बाद एक पूछता है मुनावर, ठीक है ना, मुनावर पास, इसके बारे में एग्जामिनर पूछेगा ये कहाँ पे है, ठीक है ना। सो ये कहाँ पे लाई करता है, ये पीर पंजाल में रेंज, पीर पंजाल रेंज में ये लाई करता है मुनावर पास, ठीक है ना। सो ये क्या करता है, पीर की गली को रजौरी टाउन के साथ वो जो है मिलाता है, ठीक है। एक्चुअली इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द पीर पंजाल टू ओवरलुकिंग द टाउन ऑफ दिस रजौरी, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पीर पंजाल के बारे में खुद पूछ लेंगे एग्जामिनर। तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच माउंटेन रेंज सेपरेट इंदस वैली फ्रॉम द कश्मीर वैली। कौन सा एक ऐसा माउंटेन रेंज है जो इंदस को सेपरेट करेगा, इंदस वैली को सेपरेट करेगा कश्मीर वैली से, ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए जंस्कर, ऑप्शन बी नागा पर्वत, ऑप्शन सी शिवालिक एंड ऑप्शन डी पीर पंजाल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज जंस्कर। जो इंदस वैली है
और जो हमारी कश्मीर वैली है उसको कौन सी माउंटेन रेंज सेपरेट करती है, दैट इज हमारी कौन सी होगी, जंस्कर। और जंस्कर रेंज जो है ना ये यहाँ पे लाई करती है, जंस्कर, जंस्कर रेंज, ठीक है ना। ये सारी चीज़ होगी। उसके बाद अगर ये वाले पॉइंट हम डिस्कस करें तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये सारे ये गिलगित का पॉइंट है, गिलगित का पॉइंट है, ठीक है ना। ये सारी माउंटेन्स गिलगित की माउंटेन से। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे ही लाई करती है माउंटेन राकापोशी, ठीक है ना, याद रखेंगे कौन सी, राका, राकापोशी, ठीक। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ से ये जो नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ से ये वाला, ये वैली ऑफ कश्मीर का पोर्शन है, ठीक। उसके बाद ये वाला जो नीचे पोर्शन है, ये वाला, ये हमारा किसका आ जाता है, शिवालिक्स का, शिवालिक्स का पोर्शन आ जाता है, ठीक। ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। जंस्कर तो हमें हो गया यहाँ, सॉरी जंस्कर यहाँ पे लाई करता है, ठीक है ना। जंस्कर यहाँ पे भी लाई करता है, यहाँ पे भी लाई करता है। उसके बाद यहाँ पे जो बात करेंगे कुनलुन, कुनलुन माउंटेन्स की बात करेंगे। ये सारा पोर्शन कुनलुन माउंटेन्स का आ जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो लाई करता है, यहाँ पे नागा पर्वत लाई करता है। इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, नागा पर्वत के ऊपर काफ़ी रिसेंटली काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन को देखने को मिलते हैं। सो इसकी अगर हम हाइट की बात करेंगे 8126 मीटर ये रहेगी, ठीक। उसके बाद इसी को हम दियामीर भी कहते हैं, ठीक है ना। नागा पर्वत को क्या कहते हैं, दिया मीर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी रहेगा आपके लिए इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ अगर बात करें जंस्कर और यहाँ पे अगर बात करें जंस्कर और यहाँ कुछ मिला के एरिया में, यहाँ पे हमारी आ जाती है नुनकुन, ठीक है ना, नुनकुन। इसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके VLW में चाहे स्टॉक असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं, ठीक है ना। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ग्रेटर हिमालय का पोर्शन आता है, ग्रेट कराकोरम, ठीक है ना, ग्रेट कराकोरम का एरिया आ जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। और यही जो नूनकुन है, ठीक है ना, ये क्या करेगी, ये सेपरेट करेगी कश्मीर को लद्दाख से, कश्मीर को लद्दाख से। ये जो नूनकुन माउंटेन रेंज है ये सेपरेट करेगी, ठीक है ना। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये पंजाब और ये हिमाचल का आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने पड़ेंगे, ठीक। सो इतना आई थिंक सफिशिएंट रहेगा, ठीक है ना। सो जंस्कर जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका आंसर, ठीक है ना। सो नागा पर्वत आपको मैंने बता दिया, इसके अगर बात करेंगे तो इसको दिया मीर भी कहेंगे, ठीक है ना। मैं चीज़ें काफ़ी सारी रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपके माइंड सेटअप में वो सारी की सारी आ जाएं, ठीक। पीर पंजाल आप सब जानते हैं, ये पीर पंजाल पास जो है यहाँ पे लाई करती है, ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनिक पीक इज आर इन डॉर्मेंट स्टेट। कौन सी ऐसी वोल्केनिक पीक्स हैं जो डॉर्मेंट स्टेज में हैं, क्या वो सोयामजी हैं, ऑप्शन बी केरवस पीक हैं, ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। सोयामजी और खेरवाज पीक जो दोनों हैं ये क्या हैं, ये डोरमेंट स्टेट में है ये। और ये पूछेंगे कौन सी हैं, ये वॉल्केनिक पीक्स हैं। अगर हम सोयामजी की बात करें, सोयामजी की बात करें तो ये इसकी अगर हाइट की बात करें 1860 मीटर, 60 मीटर है। और ये सिचुएट कहाँ पे है, हंदवाड़ा में, याद रखें कहाँ पे, हंदवाड़ा में ये सिचुएट है। और मचीपुर हंदवाड़ा में, ठीक है ना। ये भी पूछ सकते हैं अगर ज़्यादा डीप जाएंगे, ठीक है ना। मचीपुर हंदवाड़ा में है, ठीक है ना। और अगर हम केरवा की बात करें, अगर हम केरवा की बात करें तो ये जो केरवा है ये कहाँ पे लाई करती है, इन द तहसील ऑफ पहलगाम, ठीक है ना। ये याद रखेंगे, पहलगाम, पहलगाम में ये लाई करती है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन समर सीजन द स्नो वाटर ऑफ तोश मैदान प्रोवाइड वाटर टू विच रिवर। अगर हम समर की बात करें, गर्मी के महीनों में जो वाटर रहता है किसका, तोश मैदान, स्नो वाटर और तोश मैदान जो होता है वो किस रिवर को पानी प्रोवाइड करता है। द स्नो वाटर और तोश मैदान प्रोवाइड वाटर टू विच रिवर। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए
चेनाब, ऑप्शन बी बियास, ऑप्शन सी रावी एंड ऑप्शन डी झेलम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज झेलम, ठीक है ना, इज योर ऑप्शन डी, दैट इज झेलम रिवर। आज मैं बहुत ही धीरे धीरे और आस्ते आस्ते इन सब चीज़ों को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया झेलम रिवर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ गया। अब अगर देखें जो एंशियंट नेम है झेलम का, उसको हम क्या कहते हैं, वितास्ता। याद रखें क्या कहेंगे, वितास्ता, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसको हम विथ कहते हैं कश्मीर में, कश्मीरी में इसको क्या कहते हैं, विथ। इसको हम कश्मीरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, विथ कहते हैं। और अगर इसकी हम देखें जो है ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, सो सबको पता है वेरीनाग से ये जो है ओरिजिनेट होता है, ठीक। और कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सो झेलम को ही हम क्या कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर, लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर भी इसको हम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें एग्जामिनर ज़्यादा फोकस करता है कि वो पूछे, ठीक है ना। ये मोटी मोटी चीज़ें ये तो पता है, ये सबको पता है, वितास्ता है, विथ है, तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ से एग्जामिनर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है पूछता है, ठीक है ना। और यही जो झेलम रिवर है, यही जो है क्या करता है, सिटी को बाइफ्रिकेट करता है 2 पार्ट में, ठीक है ना। बीच में से झेलम आएगा, आधी सिटी यहाँ से और आधी सिटी इधर हो जाएगी, ठीक है ना, श्रीनगर की सिटी की बात अगर करें, ठीक है ना। सो इसकी अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें, अब ट्रिब्यूटरीज भी पूछेंगे, ठीक है ना। तो इसका सिंध है, सिंध इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद पोहरू है, इसकी एक पोहरू इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद अगर देखें हम लीडर है इसकी एक ट्रिब्यूटरी झेलम की। उसके बाद आई थिंक रामबीर है, ठीक है ना, याद रखें रामबीर इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन लाई इन द इनर हिमालय एंड दे रिमेन क्लॉड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। इनर हिमालय की बात चल रही है, और वो वाले माउंटेन जो सारा साल बर्फ से ढके रहते हैं, वो कौन से हैं। ऑप्शन ए रहेगा तोश मैदान, ऑप्शन बी रहेगा अफरवत, ऑप्शन सी रहेगा बुर्जिल एंड ऑप्शन डी रहेगा पीर पंजाल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज तोश मैदान, ठीक है ना। अगर हम अफरवत माउंटेन की बात करें, अगर हम इसकी बात करें, तो ये जो है ये माउंटेन दीज आर स्प्रेड थ्रू द गुलमर्ग, ठीक है ना। ये सारे गुलमर्ग में स्प्रेड करते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ है यहाँ पे अला पत्थर, याद रखेंगे, अला पथ जो स्प्रिंग है वो इसी पीक के ऊपर लाई करता है, अलापत स्प्रिंग, याद रखें। ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच माउंटेन इज आल्सो नोन एज मानिक पर्वत। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा पीर पंजाल, ऑप्शन बी रहेगा नागा पर्वत, ऑप्शन सी रहेगा शिवालिक एंड ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज शिवालिक्स। इसको क्या कहते हैं, शिवालिक्स, मानिक पर्वत, ठीक है ना। और अगर कुछ और पॉइंट शिवालिक्स के ऊपर डिस्कस करें, अगर शिवालिक्स रेंज की जो विड्थ अगर की बात करें, तो वो 20 से 50 किलोमीटर है उसकी विड्थ, ठीक है ना। और अगर इसकी हाइट की बात करें, 600 टू 1220 मीटर इसकी हाइट भी रहती है। और इन्हीं के जो शिवालिक्स के जो साउथ में है, वो क्या जम्मू लाई करता है, ठीक है ना, और शिवालिक्स हिल के। और यहीं पे दो अगर देखें लेक्स की बात करें, हमारे पास एक है मानसर और एक है सुरीन सर। ये दो लेक्स हैं यहाँ पे, इनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये भी पूछ सकते हैं। फिर कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि जी जो स्लोप्स हैं शिवालिक्स की, उसके बिटवीन क्या होता है, रावी एंड चेनाब रिवर है, उसको क्या कहते हैं। एक रावी और चेनाब जो है, चेनाब रिवर है, इसके जो
बिटवीन लाई करता है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं। सो इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बारामूला पास लाई इन विच माउंटेन रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो बारामूला पास है वो किस माउंटेन रेंज में लाई करता है। ऑप्शन ए रहेगा पीर पंजाल, ऑप्शन बी शिवालिक्स, ऑप्शन बी शिवालिक्स, ऑप्शन सी अफरवत एंड ऑप्शन डी कराक्रम। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज पीर पंजाल, ठीक है ना। बारामूला पास किस माउंटेन रेंज में जो है वो फाइल करता है, वो फॉल करता है कहाँ पे, पीर पंजाल रेंज, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हो गया। सपोज ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के माइंड सेटअप में था, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी है, ये नहीं डालेगा। तो इसमें से और कौन से क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो यहाँ से अगर देखें ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो पीर पंजाल रेंज है वो क्या करती है, वो कश्मीर वैली को, वो क्या करती है, कश्मीर वैली को सेपरेट करती है किससे, ओटर हिमालय से। ये भी आपको पता होना चाहिए, ओटर हिमालय को सेपरेट करती है, ठीक। सो पीर पंजाल रेंज सेपरेट कश्मीर वैली फ्रॉम द ओटर हिमालय, ठीक। ये और यहाँ पे बहुत फेमस पास है, ठीक है ना। अब पीर पंजाल के पास कौन से, एक तो हमारा आ गया बनिहाल पास, ठीक जी। उसके बाद ये जो है ये कैसा है, ये इसकी जो फेमस बनिहाल पास है, लाई इन द शेप ऑफ टनल ऑन द पीक, टनल की शेप में ये पास है, ठीक। उसके बाद बारामूला पास हो गया हमारा। इसकी अगर वो पूछ लेंगे हाइट कितनी है या ये पूछेंगे तो इसकी है 1582 मीटर। फिर यहाँ पे एक और पास आता है, उसको बोलते हैं हाजी पीर पास, ये भी यहाँ पे है। और हाजी पीर पास क्या करता है, ये पुंछ और उड़ी को ज्वाइन करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस पास में तो काफ़ी सारा वीडियो लेक्चर आप उसको वहाँ भी जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेम द माउंटेन रेंज बतानी है, लाई इन द लेसर हिमालय एंड सेपरेट कश्मीर वैली फ्रॉम ओटर हिमालय। जो कश्मीर वैली को ओटर हिमालय से क्या करती है, सेपरेट करती है। इसका आंसर दें हमें, ठीक है ना, बहुत इजी है, अभी पढ़ाया है। सो ऑप्शन ए रहेगा आपका पीर पंजाल रेंज। कौन सा रहेगा, पीर पंजाल रेंज, ये तो हो गया। अब कुछ और चीज़ें ये कभी कभी पूछते हैं, ये क्वेश्चन आपके जब पहली बार पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पे पूछा गया था, महागोनस पास। तो ये महागोनस पास कहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये महागोनस पास आप जहाँ श्री अमरनाथ श्राइन जाते हैं तो वहाँ रास्ते में क्या मिलता है, ये वाला पास मिलता है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है। और उसके बाद कुछ और चीज़, उसके बाद एक और पास याद आ गया मुझे, बावा लोचा। सो ये बावा लोचा जो पास है, ये बावा लोचा पास क्या करता है, कुल्लू और ले के बीच है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख बॉर्डर। कश्मीर और लद्दाख बॉर्डर में कौन सी चीज़ कौन सा पास सिचुएट करता है, चंगला पास, बुर्जिल पास, नूनकुन या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नूनकुन। अब ये चीज़ होगी। अब मैं दो चीज़ें बताता हूँ, ठीक है ना। एक कभी कभी पूछते हैं पास और एक पूछते हैं माउंटेन। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब माउंटेन पास और माउंटेन अगर देखेंगे, कश्मीर क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछेंगे, कश्मीर और लद्दाख, यहां भी मैं लगा देता हूं कश्मीर और लद्दाख, ठीक है ना, कश्मीर लद्दाख। तो अगर पास की बात करेंगे, ये कौन सा पास इनको सेपरेट करेगा, ये करेगा बुर्जिल पास इनको सेपरेट करेगा। लेकिन अगर माउंटेन की बात करेंगे तो ये कौन करेगा, नूनकुन माउंटेन रेंज करेगी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कभी पास के साथ हम माउंटेन को रिलेट कर देते हैं और कभी माउंटेन को पास के साथ रिलेट कर देते हैं, ऐसा कुछ करके गलत करके आ जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हमें आनी चाहिए हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे,
विच माउंटेन रेंज इज नोन एज दियामीर, दियामीर किस माउंटेन रेंज को कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे नागा पर्वत, जंस्कर, शिवालिक्स या अफरवत। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज नांगा नांगा पर्वत, नांगा पर्वत रहेगा। ठीक है ना, माउंटेन्स के ऊपर तो काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो सीधे सीधे आपको एक तो आपको शिवालिक्स के बारे में पता होना चाहिए, शिवालिक्स के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्या क्या लाई करता है। उसके बाद हमारे पास मिडल हिमालयज आते हैं, मिडल हिमालयज, उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। ये जो अब ये क्वेश्चन बोल रहे हैं मिडल हिमालयज जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? इट इज़ आल्सो नोन एज लेसर हिमालय, लेसर, इनको लेसर हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो वैष्णो देवी जो है श्राइन, वैष्णो देवी जो श्राइन है वो यहीं पे है, यहाँ पे केव है वैष्णो देवी श्राइन की। ठीक है ना, और टू इम्पॉर्टेंट रेंज की अगर हम बात करें मिडल हिमालय की तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? एक तो हमारे पास आ जाता है पीर पंजाल और एक आ जाता है धौलाधर रेंज। ठीक है ना, धौलाधर रेंज आ जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। पीर पंजाल आ गया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ग्रेटर हिमालय के ऊपर, ग्रेटर हिमालय के ऊपर। ठीक है ना, और यहाँ की काफ़ी सारी रेंज का बारे में पूछेंगे आपसे, जंस्कर हो गई, काराकोरम रेंज हो गई। ठीक है ना, ये सारी पूछेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर काराकोरम की रेंज की बात करें तो ये जो रेंज है ना ये ग्रेनाइट और नीसिस रॉक्स की बनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द नुब्रा, खरदुंगला एंड चंगला पास लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन, ये किस माउंटेन रेंज में पासिस सिचुएट करते हैं? कौन से? नुब्रा, खरदुंगला, चंगला पास लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। ठीक, सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए नुनकुन, ऑप्शन बी काराकोरम, ऑप्शन सी बुर्जिल एंड ऑप्शन डी अमरनाथ। सो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज में ये लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। Which of the following mountain range separate the state of Jammu and Kashmir from Russia, Turkmenistan and Tibet? ठीक है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर अगर हम बना लेते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा गलती बन गया। तो जम्मू एंड कश्मीर को रशिया से, तुर्कमेनिस्तान और तिब्बत से कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो सेपरेट करती है? अब यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि रशिया कहाँ पे है, तिब्बत कहाँ पे है। ठीक है ना, सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर यह देखें ये सारा काराकोरम की रेंज है, ठीक है ना, तो यहाँ से देख के चलते हैं। जंस्कर होगी, जंस्कर नहीं, जंस्कर यहाँ पे लाई करती है। नुनकुन नहीं, नुनकुन यहाँ पे लाई करती है। काराकोरम एंड तोशमना, ठीक है ना, काराकोरम ये आ गया और कुनलुन वाला एरिया ये आ गया, तो तिब्बत यहाँ पे लाई करता है कहीं। ठीक, सो ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज योर काराकोरम एंड क्यूनलुन माउंटेन। ठीक है ना, क्यून, एक क्यूनलुन है, एक नुनकुन है। ठीक है ना, सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच माउंटेन डिवाइड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन, कौन सी माउंटेन रेंज है जो कश्मीर और लद्दाख रीजन को डिवाइड करती है? कश्मीर और लद्दाख की बात आ रही है यहाँ पे। ठीक, हमारे पास ऑप्शन रहेंगे बुर्जिल, अफरवत, तोश मैदान या काजीनाग। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज बुर्जिल जो है माउंटेन जो है वो डिवाइड करती है कश्मीर और लद्दाख को। ठीक है ना, बुर्जिल की बात आ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज स्प्रेड थ्रू और द गुलमर्ग, गुलमर्ग के एरिया में कौन सी माउंटेन रेंज है? ऑप्शन ए रहेगा बुर्जिल, ऑप्शन बी पीर पंजाल, ऑप्शन सी अफरवत एंड ऑप्शन डी नागा पर्वत। सो ऑप्शन सी, दैट इज अरफत माउंटेन जो है वो स्प्रेड, दैट इज स्प्रेड थ्रू द गुलमर्ग वैली। ठीक है ना, तो यहाँ पे फेमस स्प्रिंग है एक, जिसका नाम है क्या? अला पत्थर, अला पत्थर स्प्रिंग लाई ऑन दिस पीक, फ्रॉम विच, यहाँ से क्या होता है हमारा, एक है नाला नंगल
केम आउट एंड फ्लो डाउन इनटू द वुलर लेक, और यहाँ से ये फ्लोट होके नीचे वुलर लेक में जाके जाके पड़ता, और ये जो वुलर लेक है ये हमारी बांडीपुर में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमरनाथ केव लाई, इस डिस्ट्रिक्ट में अमरनाथ केव लाई करती है, ठीक है ना। हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए पुंछ, ऑप्शन बी उधमपुर, ऑप्शन सी गांधरबल एंड ऑप्शन डी ले। सो पुंछ में भी नहीं है, अमरनाथ बुड्ढा केव है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर उसकी बात करें उधमपुर में भी नहीं है, सो ऑप्शन सी रहेगा गांधरबल, ठीक है ना। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में जो है अमरनाथ केव लोकेट करती है। सो अमरनाथ बुड्ढा जो है वो पुंछ में है, ठीक, पुंछ में और भी काफ़ी फेमस चीज़ें हैं, ठीक है ना। ठीक, उसको दें अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखें पुंछ में तो हमारे पास साईं मीरा साहब हैं, इन सेंट साईं मीरा साहब, ठीक है ना, पुंछ में है। उसके बाद हमारे पास नगाली गुरुद्वारा है यहाँ पे है। उसके बाद छोटे शाह शादर शरीफ छोटे शाह वाले हैं यहाँ पे सेंट, ठीक है ना। काफ़ी सारे और भी लाई करते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द हाइट ऑफ K2 इज, जो हाइट है K2 की वो कितनी है। अब की K2 जो है ये पीक है, याद रखें, काफ़ी सारे इसको वहाँ पे माउंटेन टिकर किया जाते हैं, पीक और माउंटेन में फ़र्क है। सो इसकी जो हाइट है कितनी, दैट इज़ 8848, ऑप्शन बी 8611, ऑप्शन सी 8600, ऑप्शन डी 8160। अब ये देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए 8848 दैट इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट की बात की जा रही है। तो अगर हाईएस्ट पीक की बात करेंगे K2, सो K2 की 8611 मीटर है। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द K2 को हम गॉडविन एस्टन भी कहते हैं, द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, किस रीजन में लाई करती है। क्या ग्रेटर हिमालय में लाई करती है, ऑप्शन बी अपर इंदस वैली में, ऑप्शन सी काराकोरम रेंज में, या ऑप्शन डी लेसर हिमालय में। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज काराकोरम रेंज में जो है हमारी K2 लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच टोन इज लोकेटेड ऑन वन ऑफ द एलुवियल फेन ऑफ द अपर इंदस वैली जोन में कौन सा रहता है। क्या वो टोन पहलगाम है, कुलगाम है, ले है, या सांबा है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज ले इसका आंसर रहेगा। अगर हम ले की फिजियोग्राफिक डिवीजन देखेंगे तो यहाँ ग्रेटर हिमालय भी यहाँ पे लाई करते हैं। यहाँ पे जंस्कर रेंज है, और जंस्कर रेंज में एक इम्पॉर्टेंट रिवर है सुरू रिवर, तो ये सुरू रिवर यहाँ पे लाई करता है, ठीक है ना। उसके बाद लद्दाख रेंज है जो ईस्ट ऑफ जंस्कर के हैं। उसके बाद कराकोरम रेंज है जहाँ पे ऑफ कोर्स K2 है जिसको गॉडविन एस्टन भी कहते हैं। और यहाँ के कुछ इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, जैसे एक आ गया हमारे पास सियाचिन है, उसके बाद बाल्टोरो है, उसके बाद हिस्पार है, उसके बाद बतूना है, उसके बाद रीनो ग्लेशियर है, उसके बाद हिस्टोरिकल जो काराकोरम पास है वो यहीं पे सिचुएट करती है, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, विच जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाई बिटवीन पीर पंजाल, जो पीर पंजाल में लाई करता है, इन द वेस्टर्न एंड ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज, वो कौन सा जोन लाई करता है। हमारे पास ऑप्शन रहेंगे अपर इंदस वैली, ऑप्शन बी वैली ऑफ कश्मीर, ऑप्शन सी कराकोरम रेंज, एंड ऑप्शन डी लेसर हिमालय। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर जो होगी वो यहाँ पे सिचुएट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वैष्णो देवी केव इज सिचुएटेड इन विच जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वैष्णो देवी केव कहाँ पे सिचुएट करेगा। ऑप्शन ए रहेगा ग्रेटर हिमालय, ऑप्शन बी लेसर हिमालय, ऑप्शन बी लेसर हिमालय, ऑप्शन सी अपर हिमालय, एंड ऑप्शन डी कराकोरम रेंज। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज लेसर हिमालय। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ लेसर हिमालय, जो लॉन्गेस्ट रेंज है लेसर हिमालय की वो कौन सी है।
ऑप्शन ए रहेगा दौलतदर, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी पीर पंजाल एंड ऑप्शन डी बुर्जिल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है वो क्या है, लॉन्गेस्ट रेंज है लेसर हिमालय की, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, शीशनाग माउंटेन इज, शीशनाग माउंटेन इज ये किसका पार्ट है, लेडर वैली का पार्ट है, बेताब वैली का पार्ट है, या कश्मीर वैली का पार्ट है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज लीडर वैली। ठीक है ना, लीडर वैली का पार्ट है शीशनाग, क्योंकि ये जो लीडर पार्ट है ये साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ अनंतनाग में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट करती है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द अनड्यूलेटिंग स्लोप बिटवीन रावी एंड चनाब रिवर इज नोन एज, अनड्यूलेटिंग स्लोप जो होगी रावी और चनाब की, उसको हम क्या कहेंगे, क्या उसको हम दून्स कहेंगे, खंडी कहेंगे एरिया, अंदरवात कहेंगे, या बाजवत कहेंगे। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज खंडी। जो अनड्यूलेटिंग स्लोप होती है जो रावी और चनाब के बीच, रिवर के बीच होती है, उसको हम खांडी स्लोप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द लॉन्गिट्यूडनल वैली ऑफ ओटर जोन आर नोन एज, दो लॉन्गिट्यूडनल वैली होती हैं ओटर जोन की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ऑप्शन ए रहेगा दून्स, ऑप्शन बी बाजवत, ऑप्शन सी अंदरवत एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज दून्स, उसको हम कहेंगे, दून्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द ओटर प्लेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर लोकली नोन एज, जो ओटर प्लेन होते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, हम उनको लोकली क्या कहते हैं। ओटर प्लेन की बात चल रही है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के हैं। ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए अंदरवा, ऑप्शन बी बाजवत, ऑप्शन सी डून्स एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, उनको अंदरवत और बजवत कहेंगे। ठीक है जी, ये तो होगी प्लेन्स की बात। ठीक है ना। अगर हम फुट हिल की बात करें, अगर हम फुट हिल्स की बात करें तो ओटर्स को हम, जो ओटर फुट हिल फॉर्म होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, दून्स कहते हैं, और जो इनर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्लेट्यूज कहते हैं। ठीक है ना। अब लेसर हिमालय की बात करें तो लेसर हिमालय को हम मिडल हिमालय भी कहते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, जो द मिडल और द लेसर हिमालय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स लाई बिटवीन द रावी इन ईस्ट, जो रावी है उसके ईस्ट की बात करेंगे, उसके बाद एंड पुंछ इन द, और जो पुंछ होगा वो हमारा कहाँ पे होगा, वेस्ट में होगा। ठीक है ना। और जो रेंज होगी पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंज इस रीजन में लाई करेगी, और ये जो सारे रीजन है ड्रेन करते हैं प्रिंसिपली किसके, एक तो झेलम रिवर हो गया, उसके बाद हमारे पास चेनाब हो गया, और पुंछ रिवर में ये ड्रेन आउट करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय की बात आ जाएगी। ग्रेटर हिमालय जो हमारा है वहाँ पे जंस्कर हैं, जंस्कर रेंज है, ये सब कुछ। फिर वैली ऑफ, अगर हम वैली ऑफ कश्मीर की बात करेंगे, सो वैली ऑफ कश्मीर जो है ये सिचुएट करती है कहाँ पे, पीर पंजाल एंड वेस्टर्न एंड ऑफ हिमालय, पीर पंजाल और वेस्टर्न एंड जो होता है हमारा ग्रेटर हिमालय के। ठीक है ना। और ये जो वैली ऑफ कश्मीर है ये एसिमेट्रिकल वैली है। ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम देखें कोराक्रम रेंज ग्लेशिएटेड है, ये हम सबको पता है। उसके बाद कुछ और चीज़ें, ठीक है ना, कुछ और चीज़ें थोड़ा ब्लैक स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है ना। तो उसके बाद ये चीज़ें कभी कभी पूछते हैं, ये तो अगर हम सीज़न की बात करें, ठीक है ना, फिजियोग्राफी है, ज्योग्राफी में कुछ भी पूछ सकता है। एक चीज़ पूछता है सौंत, सौंत क्या होता है हमारा, स्प्रिंग, याद रखें स्प्रिंग होता है। ठीक है ना। तो ये मार्च टू मई के बीच होता है। उसके बाद हमारे पास होता है एक रेट पोल, इसको ग्रीष्म्स भी कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये समर सीजन है, समर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वहारत। सो ये जो वहारत है ये क्या है, वहारत हमारा रेनी सीजन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हरूद, जो हरूद है वो हमारा आई थिंक ऑटम होता है। ठीक है ना, ऑटम होता है। उसके बाद हमारे पास आता है वंदा, ये जो वंदा होता है इसको हम क्या कहते हैं, विंटर सीजन कहते हैं। और एक होता है हमारे पास
शिशुर। तो ये शिशिर जो होता है ये कौन सा होता है, ये आइसी कोल्ड टाइप ऑफ सीज़न होता है। ये चीज़ होगी, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद माउंटेन कोराकोरम और क्यूनलुन पता होना चाहिए, यूनलुन पता होना चाहिए, जंस्कर में क्या है वो चीज़ें पता होनी चाहिए। नागा पर्वत का क्या नाम है, नागा पर्वत को हम दियामीर भी कहते हैं। उसके बाद नून कुन का पता होना चाहिए हमें। उसके बाद अमरनाथ केव के बारे में, तोश मैदान, बुर्जिल हो गया, पीर पंजाल हो गया, और भी काफ़ी वोल्केनिक माउंटेन्स जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, जो हमारे सोयोम जी और दूसरा कौन तो हिंदवाड़ा और इसमें थे। ये सारी चीज़ें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद रूफ ऑफ द वर्ल्ड कोराकोरम रेंज को कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जम्मू। जो हमारा जम्मू है ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। जो हमारा जम्मू है ये कहाँ पे लाई करता है, ये हमारा विंड वार्ड में लाई करता है, विंड वार्ड एरिया है, ठीक है ना। और जो हमारा कश्मीर है, कश्मीर है ये कौन सा है, ये जम्मू तो विंड वार्ड है, और ली वार्ड जो हमारा है वो कौन सा है, ली वार्ड हमारा जो है वो लद्दाख है, ठीक है ना। पोर्ट पार्थ जंस्कर में है। वुलर का अगर पुराना नाम देखें, अदर नेम उसको महापद्मसर या नीलमत पुराना में बताया गया है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। रिवर्स के ऊपर भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। रिवर के ऊपर भी क्वेश्चन, स्नोफॉल एंड सीवियर विंटर हमारा कश्मीर में होता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। आई थिंक लेक्चर लंबा हो चुका है, इसको मैं यहीं सम अप करूँगा। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें लाइक करें, हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी एस्पायरेंट्स के पास पूछे। सो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। सो टिल देन, बाय बाय।